Hello students, good morning to all of you students. I hope you all are very well and आप सभी ने बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए होंगे. आपके क्लास टेस्ट ओवर हुए हैं and I hope कि you all have to scoring very good marks. Okay, so today let us start study. First of all, everyone take out your book and today's turn is history. So everyone take out your book and open chapter 4. In history, the chapter name is Creation of the Mughal Empire. कि क्रिएशन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सो मेनी टॉपिक्स लाइक फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि किस तरह से वो बढ़ी, द मुगल कोर्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल्स रिलेशन विद द अदर रूलर्स, की मुगल्स के जो रूलर्स के अदर रूलर्स का जो रिलेशंस थे वो कैसे थे, एंड एग्रेरियन रिलेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, की मुगल पीरियड में एग्रेरियन रिलेशन वो कैसा था. नाउ फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. हियर आर गिवन सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स लाइक मैनी मेन लाइक अस हैव टेकन ब्रेथ एट द स्प्रिंग एंड हैव पास्ड, और वो मर जाते हैं, अवे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. ठीक है, लेकिन वो हमारी आंखों में हमेशा सितारों की तरह चमकते हैं. वी टुक द वर्ड बाई करेज एंड माइट. ये पूरा संसार उन्हें कैसे जानता है, उनकी साहस और वीरता के लिए जानता है. बट वी कुड नॉट टेक इट विद अस टू ग्रेव. दीज आर वेरी करेजियस वर्ड्स. दीज वर्ड्स फ्रॉम द बाबरनामा. ये वर्ड्स बाबरनामा में दिए हुए हैं. एंड टेल्स अस, और ये बताते हैं दैट अबाउट द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. किसके बारे में? फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, के मुगल एम्पायर के जो फाउंडर थे, यानी कौन था? बाबर. बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. व्हेन बाबर लॉस्ट द किंगडम ऑफ फरगना टू वरीन ट्राइब्स, ही लुक्ड टुवर्ड्स इंडिया टू कॉन्कर न्यू लैंड्स. ठीक है, ही लुक्ड टुवर्ड्स इंडिया एंड टू कॉन्कर न्यू लैंड्स, और उसने नई जगह देखी. एट दिस टाइम, और तब राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़, जो कि मेवाड़ के रूलर थे, राजा थे, एंड दौलत खान लोधी, ठीक है, द गवर्नर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, दौलत खान लोधी, इनवाइटेड बाबर, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया टू आउस्ट इब्राहिम लोधी, कि वो इब्राहिम लोधी को पराजित करें, फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के ताज से, क्योंकि जो दिल्ली का जो तख्ते ताउस था वो किसके पास था? इब्राहिम लोधी के पास था. इन अप्रैल 1526, और अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधीज ह्यूज बट इल डिसिप्लिन आर्मी, कि इब्राहिम लोधी की जो आर्मी थी वो बहुत ह्यूज थी, बहुत बड़ी थी, बट इल डिसिप्लिन थी, उसमें कोई भी डिसिप्लिन या कोई भी मैनर नहीं था. मेट बाबर्स स्मॉल, वो बाबर की स्मॉल बट वेल ट्रेन्ड आर्मी एट पानीपत. उनकी भेंट, उसकी जो वो उनका जो संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, वो कहाँ हुई? बाबर की बहुत बड़ी सेना थी लेकिन इल डिसिप्लिन थी, बट जो बाबर की थी बहुत स्मॉल सी जो सेना थी, बट वेल ट्रेन्ड आर्मी थी. उन्होंने पानीपत में युद्ध किया. इब्राहिम्स आर्मी वॉज डिफीटेड, और इब्राहिम की जो आर्मी थी वो डिफीट हो गई, पराजित हो गई. एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के पहले युद्ध में उनकी जो सेना थी वो पराजित हो गई. इट मीन्स की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 1526 में हुआ था. ये किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, कि जो पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में कौन कौन किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच हुआ था 1526 में. आफ्टर कैप्चरिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और जब दिल्ली के ताज को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, कैप्चर कर लिया, बाबर हैड टू डील विद टू पावरफुल एनिमीज. उनकी सबसे बड़े दो पावरफुल एनिमीज थे, यानी शत्रु थे. राणा सांगा द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़, जो राणा सांगा थे राजपूत किंग थे मेवाड़ के, एंड द अफगान चीफ ऑफ बंगाल नुसरत शाह. ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रूसिंग डिफीट ऑन द राजपूत एट द बैटल ऑफ खनुआ, ठीक है, इन 1527. देयर आफ्टर बाबर डिफीट द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा. बाबर ने अफगान्स को डिफीट किया, पराजित किया था. कौन सी युद्ध में? बैटल ऑफ घाघरा की युद्ध में, इन 1528 में. तब ही क्विकली स्टेबलाइज हिज पावर, और उसके बाद उन्होंने अपनी पावर स्टेबलाइज की फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा टू बिहार, आगरा से लेके बिहार तक. बाबर लेड द फाउंडर ऑफ अ वेस्ट एंड पावरफुल मुगल एम्पायर. जो बाबर था उसने बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल मुगल एम्पायर को की नींव रखी. एंड डेवलप
और क्या डेवलप किया? लेट अस डिस्कस टेक्निक ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। इन 1530 ही फेल इल, और जब वो इल बीमार पड़ गया, एंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ ओनली 48, और केवल 48 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चला गया। हुमायूं, जो हुमायूं था, द एल्डेस्ट अमंग बाबर्स 4 सन्स, जो बाबर के 4 बेटे थे उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था हुमायूं, ठीक है। वॉज प्रोक्लेम्ड हिज सक्सेसर, और उसे ही प्रोक्लेम किया गया, यानी उसका जो उत्तराधिकारी बनाया गया, उसको सक्सेसर उसका नियुक्त किया गया। नाउ हुमायूं एज द एम्परर, हुमायूं राजा के रूप में जो हुमायूं था, फॉट विद शेरशाह, शेरशाह के साथ उसने युद्ध किया, ठीक है। एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार, और चुनार के जो किला था चुनार का, उसके ऊपर उसने उसका कब्जा कर लिया शेरशाह। इन 1534 ही अटैक द बहादुर शाह एंड कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा। उसके बाद सन 1534 में उसने अटैक किया बहादुर शाह पर एंड कैप्चर कर लिया गुजरात और मालवा पे अपना अधिकार अपने कब्जे में किया। ही हाउएवर फेल्ड टू द कंसोलिडेट दीज न्यूली अक्वायर्ड रीजन, ठीक है। शेर शाह अटैक द डिफीटेड हुमायूंस आर्मी, जो शेर शाह थे उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? डिफीटेड हुमायूंस की आर्मी पे एट चौसा में, चौसा के युद्ध में। इन 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, और जब अटैक किया उसके बाद जो 1540 में शेर शाह डील्स हुमायूं इन अ डिसीव ब्लो डिफीटिंग हिम, उसके बाद उन्होंने उसको पराजित किया इन द बैटल ऑफ कन्नौज एंड अनेक्साइंग हिज एम्पायर। उसके बाद उन्होंने उस पे कन्नौज पे अटैक किया और अनेक्साइंग हिज एम्पायर, अपने एम्पायर की शुरुआत उन्होंने वहीं से की। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, शेरशाह सूरी की। हुआ शेरशाह सूरी, और उन्होंने क्या किया था? शेरशाह सूरी इन्होंने सूर एम्पायर की नींव रखी थी, ठीक है। जैसे बाबर ने मुगल एम्पायर को फाउंडेड किया था, इन्होंने सूर एम्पायर स्टार्ट किया। शेरशाह वॉज ओरिजिनली नेम्ड फरीद खान, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? ओरिजिनली नेम्ड फरीद खान, फरीद खान के नाम से इनको जाना जाता था। हिज फादर हसन खान सूरी, इनके पिता का नाम हसन खान सूरी था। ही वॉज अ जागीरदार, वो एक जागीरदार थे। एट सासाराम इन बिहार में, बिहार के सासाराम जिले के वो एक जागीरदार थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सूर डायनेस्टी, उन्होंने सूर डायनेस्टी की इन्होंने नींव रखी। ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी, उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी यानी बहुत बड़ी सेना तैयार की। एंड ऑक्युपाइड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या क्या ऑक्युपाइड कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, जो इस समय क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन तीनों जिलों को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। हिज अचीवमेंट, अब उनके अचीवमेंट क्या थे? अंडर शेरशाह, शेरशाह की निगरानी में द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 प्रोविंसेस, 47 जिलों में डिवाइड हो गई थी। और सरकार एंड परगनास और डिस्ट्रिक्ट्स, जिसे हम सरकार, परगना या डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह सूरीज कॉइन, हियर आर गिवन सम कॉइन्स पिक्चर, यू कैन photocopy it and paste in your history notebook, okay. His duty supervise the recruitment of soldiers, maintain their respective roles and receive the practice of branding horses, यानी दाग। उसे शेरशाह ने एक बहुत ही वो ब्रांडेड हॉर्स रखने की उसको बहुत पसंद था, और ये उन्होंने सिलसिला चलाया था जिसे कि दाग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शेरशाह ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन, शेरशाह ने सिल्वर कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम रुपया के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंट रोड, शेरशाह सूरी ने ही सबसे अच्छा, जो आज ग्रैंड टैंक रोड जानी जाती है, इसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। इन्होंने ही सबसे बेस्ट नेटवर्क रोड बनवाया था, सच एज द ग्रैंड टैंक रोड विच कनेक्टेड दिल्ली, जो कि किसको किसको कनेक्ट करती है? दिल्ली, आगरा, मुल्तान, सोनरगांव एंड बंगाल, नाउ इन बांग्लादेश, जो कि यहाँ से लेके इंडिया से बांग्लादेश तक सीधी एक रोड जाती है ग्रैंड, जिसको जीटी रोड, हम लोग जीटी रोड कहते हैं ना, जीटी रोड, जिसे हम जीटी रोड यानी ग्रैंड टैंक ट्रंक रोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट थे। अब इनके सक्सेसर, रिवाइवल ऑफ मुगल एम्पायर एंड अकबर, ये रिमेनिंग पार्ट्स आई विल डिस्कस in my other class.